After winning the T20 series against West Indies, Pakistan returns to action in ODI cricket and they will be playing the West Indies once again in 3 ODIs. ये मैचेस अब कैरेबियन में खेले जाएंगे अनलाइक द T20 जो कि अमेरिका में खेले गए थे. फर्स्ट सीरीज होने वाली है, फर्स्ट ओडीआई सीरीज अंडर माइक हेसन. पिछला जो पाकिस्तान ने ओडीआई खेला था दैट वाज इन अप्रैल 2025 अगेंस्ट न्यूजीलैंड. वो 3-0 हम सीरीज हारे थे, काफी खराब सीरीज थी पाकिस्तान के लिए वो. खैर दोनों टीम्स स्ट्रगल कर रही हैं ओडीआई के अंदर. पाकिस्तान हैड अ रियली पुअर चैंपियंस ट्रॉफी. उसके बाद न्यूजीलैंड वाला टूर भी इट वाज रियली बैड. उधर भी वेस्ट इंडीज भी इंग्लैंड से 3-0 सीरीज हारी थी ओडीआई की. पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स स्ट्रगल किया चैंपियंस ट्रॉफी में, गॉट ग्रुप्ड. बांग्लादेश वाले ग्रुप के अंदर भी लास्ट है पाकिस्तान, बट वेस्ट इंडीज दे डिड नॉट इवन क्वालिफाई. सो इससे ही पता लगता है कि कितने खराब हालात हैं दोनों की ओडीआई क्रिकेट एट द मोमेंट. But it's a fresh start for both the teams, especially for Pakistan, and there are plenty of new faces in the squad now. तो squad जल्दी से देख लेते हैं. First of all, we have Abdullah Shafiq. He retains a spot from the New Zealand series. 3 मैच के अंदर सिर्फ 70 रन किए थे एट एन एवरेज ऑफ 23 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 60. वो सीरीज खराब थी, बट अभी इंग्लैंड के अंदर इन द वाइटैलिटी ब्लास्ट he's done well. So I think he's a best opener right now, especially in terms of technical quality. और फिर बाबर आजम, he returns in action for Pakistan after a very long time, and he is also बांग्लादेश न्यूजीलैंड वाली सीरीज उनकी भी कुछ खास नहीं थी कंपेयर टू अदर्स. इट वाज मच बेटर. 43 की एवरेज, 89 का स्ट्राइक. बट ओडीआई क्रिकेट के अंदर व्हेन यू थिंक अबाउट बाबर आजम यू श्योरली थिंक बेटर नंबर्स. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बाबर का कमबैक स्टार्ट हो जाए. देन हसन नवाज, इट्स हिज फर्स्ट ओडीआई सीरीज. T20 परफॉर्मेंस की बेसिस पे ही इज इन द स्क्वाड, बट मेरे ख्याल में हसन नवाज इट्स टू अर्ली फॉर हिम इन ओडीआईज. और कामरान गुलाम वुड हैव बीन अ मच बेटर ऑप्शन देन हिम, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं एंड फॉर सम रीजन उनको ड्रॉप कर दिया था आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी. ऑल दो कंसिस्टेंटली मुश्किल कंडीशंस में, साउथ अफ्रीका जैसी मुश्किल कंडीशंस के अंदर उनके रन थे. उसके बाद फहीम अशरफ इज देयर. उन्होंने भी न्यूजीलैंड वाली सीरीज अपनी जगह पक्की रखी है, क्योंकि 76 रन इन 2 गेम्स एट एन एवरेज ऑफ 38 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 90 इज रियली वेल. बॉलिंग के अंदर ही वाज डिसेंट, 38 की एवरेज एंड इकोनॉमी ऑफ 5, 2 आउट किए थे. हुसैन तलत मेक्स हिज कमबैक इनटू द ओडीआई साइड, as does Mohammad Nawaz. And Saim Ayub, after his prolonged injury, he'll be playing his first ODI for Pakistan. And then there's Salman Ali Agha, no questions, he has to be there. A poor New Zealand series, but he has to win the squad. He's your best middle order batsman. Mohammad Rizwan leading the side. He also returns in Pakistan colours after a really long time. And then Hassan Ali is there. He's also making a comeback in this ODI team. Abrar Ahmed, he's also been picked. उसके अलावा मोहम्मद हारिस, उनका भी कमबैक होने वाला है. उन्होंने काफी देर से ओडीआई क्रिकेट तो नहीं खेली पाकिस्तान के लिए. T20 के अंदर he's done reasonably well. उसके अलावा there is Shaheen Afridi who's making his comeback as well in the ODIs after doing really well in the T20s against West Indies. Then Naseem Shah, he'll also been in action for Pakistan after a very long time, and really excited to see him. But the player that I'm excited about the most has to be Sufyan Mukim after doing so well in the T20 series against West Indies. It's going to be really intriguing to see कि ये अब ओडीआई फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान के लिए कैसा करते हैं. और ओडीआई के अंदर ही डन वेल, सो होपफुली इधर भी ही कैन कंटिन्यू हिज फॉर्म. जिसने T20 के अंदर बॉलिंग की थी, सेम हमें ओडीआई के अंदर भी देखने को मिलेगा. चेंजेस तो बहुत सारे किए हैं पाकिस्तान ने अपने पिछले ओडीआई स्क्वाड से अगर कंपेयर किया जाए तो. अ लॉट ऑफ न्यू फेसेस, अ लॉट ऑफ रिटर्निंग फेसेस. सो उसका मतलब है कि प्लेयर्स बाहर भी गए. इमामुल हक, ही इज बीन ड्रॉप्ड आफ्टर अ हॉरिबल न्यूजीलैंड सीरीज. 2 गेम्स के अंदर 4 की एवरेज पे 4 रन और स्ट्राइक रेट 20 का था. देन इरफान नियाजी फॉर सम रीजन उनको ड्रॉप कर दिया, although he only played 1 मैच और रन ही किए थे. बट आई थिंक he should have been picked over Hassan Nawaz in this series, क्योंकि हसन नवाज ऑफ कोर्स टोटल आई थिंक 3 लिस्टें मैचेस खेले हुए हैं. सो आई थिंक दैट डिड नॉट मेक सेंस. उसके अलावा तैयब ताहिर, ही इज बीन ड्रॉप्ड. abysmal फॉर्म, कोई खास परफॉर्मेंसेस भी नहीं थी फॉर पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो या मेक सेंस. उसके अलावा उस्मान खान एंड खुशदिल शाह, दे हैव आल्सो बीन ड्रॉप्ड. खुशदिल T20s के अंदर ही इज बीन डूइंग वेल, सही है, बट ओडीआईस के अंदर चलो सही है, इट मेक सेंस टू नॉट पिक हिम. एंड उस्मान खान भी, his game is not suited for international cricket. ठीक है, PSL के अंदर उस तरह के प्लेयर्स चल जाते हैं, बट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट यू नीड मोर टेक्निकली साउंड प्लेयर्स. जिस तरह अब्दुल्ला शफीक इज एन एग्जांपल. फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं लेके गए थे ऑन अ बेसिस ऑफ 3 मैचेस जो कि उनके खराब गए थे. 3 डक्स इन साउथ अफ्रीका, एंड we know how that went down after that. But a big surprise is that Akif Javed has been dropped. अब मुझे I'm not sure कि ये इंजरी है आकिफ को कि he's been dropped for वर्कलोड मैनेजमेंट, या फिर कोई हम टैक्टिकली मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या फिर वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू, क्योंकि ही वाज प्रीटी डिसेंट. 7 आउट किए थे 3 मैचेस के अंदर इन न्यूजीलैंड. दैट्स नॉट बैड फॉर अ डेब्यूटेंट. उसके अलावा मोहम्मद अली एंड मोहम्मद वसीम जूनियर आर आल्सो आउट. मोहम्मद अली ऑफ कोर्स ही हैज बीन स्ट्रगलिंग विद फॉर्म, एंड मोहम्मद वसीम I think still recovering from the injury that he got, but I think it's mainly about bringing our other experienced players back. उसके बाद पाकिस्तान की एक जल्दी से 11 बना लेते हैं. I think Pakistan is going to open with Abdullah Shafiq and Saim Ayub.
टू ऑफ आवर बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ, टेक्निकली स्पीकिंग एटलीस्ट. उसके बाद नंबर 3 पे फाइनली वी गेट टू सी बाबर आजम इन एक्शन आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम फॉर पाकिस्तान, एंड सो we'll also see Mohammad Rizwan batting at number 4 once again and leading the side as well. Number 5, Salman Ali Agha, no questions asked once again. He is the best middle order batsman Pakistan have right now. उसके बाद नंबर 6, कामरान गुलाम होने चाहिए थे, but Pakistan have to put in Hassan Nawaz, so you have to play him क्योंकि there is potential in Hassan Nawaz, no doubt about that. अब फहीम अशरफ is going to be my number 7 क्योंकि I want to play दो स्पिनर्स, आगे उसकी बात करते हैं, क्योंकि जो दो फास्ट बॉलर होने वाले हैं इसके अलावा देयर गोइंग टू बी हसन अली एंड शाहीन शाह अफरीदी, सो नो वन सीन शाह इन द फर्स्ट गेम एटलीस्ट. और नंबर 10 और 11 विल बी सुफियान मुकीम एंड अबरार अहमद. दो स्पिनर्स खिला के देख लें क्योंकि वेस्ट इंडीज का कंडीशंस का पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पेस फ्रेंडली ट्रैक भी हो सकता है, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक भी हो सकता है. And I really want to see कि अबरार और सुफियान how do they complement each other in the middle overs, so I think it will make sense to play them both. Although पिछली सीरीज यूएसए के अंदर थी, but I still think similar conditions हो सकती हैं, so you can play both Sufyan and Abrar क्योंकि spinners got quite a lot of assistance in that series. पाकिस्तान आई एक्सपेक्ट 3-0 जीत रही है ये सीरीज, ऑल्दो बारिश के चांसेस हैं कुछ मैचेस के अंदर, तो लेट्स जस्ट से कि जितने भी मैचेस होंगे पाकिस्तान इज विनिंग ऑल ऑफ देम, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो. मोस्ट रन्स आई एम थिंकिंग Abdullah Shafiq is going to make a comeback and he's going to score quite a lot of runs in the series, and Shaheen Afridi, he'll be the leading wicket taker of the series. And best wishes to Pakistan. आज पहला मैच है, chances of rain are there but hopefully the rain stays away and we get a good game of cricket. Allah Hafiz.